फ्री स्टडी इन जर्मनी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बता रहा हूं कि जर्मनी गवर्नमेंट जो जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, इधर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। तो उन दो प्ले लिस्टों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। आपने जस्ट इन वीडियोज़ को वॉच करना है, देयर आफ्टर आपने डिसीजन लेना है, देयर आफ्टर आपको फैक्ट पता चल जाएगा कि जर्मनी का एक्चुअल फैक्ट क्या है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी आज की डेट में एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अभी यूके में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हैं। दिक्कत क्या है कि वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट इरेगुलर हो रहे हैं, ओवरस्टे हो रहे हैं, फीसें बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री हैं। कनाडा और यूएसए की तो आपको हालत मालूम ही है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट हैं आज की डेट में जर्मनी को तवज्जो दे रहे हैं और बहुत सारे कंसल्टेंट इसको डिफरेंट वे के साथ प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में डिस्कशन करने से पहले मैं बताऊं कि अभी मैंने रिसेंटली एपी एक वन ऑफ द एजुकेशन फेयर है इंटरनेशनल, उसको अटेंड किया। वहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। तो उनसे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, एडमिशन्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, पार्ट टाइम वर्क के बारे में, डिपेंडेंट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करके आए हैं। ऐसे जो एग्जीबिशंस या फेयर होते हैं उसमें क्राउन इमिग्रेशंस को या यूरोपियन स्टडी हब को ऑलवेज इन्विटेशन दिया जाता है, क्योंकि हम इन मंचों पर बैठकर अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट और पेरेंट्स तक लुक्रेटिव इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आफ्टर अटेंडिंग दीज टाइप ऑफ जो भी एजुकेशन फेयर रहते हैं। अगर आपने इस एजुकेशन फेयर की कंप्लीट कवरेज भी देखनी है तो उस कंप्लीट कवरेज को मैं डे बाई डे अपने दोनों सोशल मीडिया, इस दोनों यूट्यूब चैनलों के ऊपर और सोशल मीडिया पर डालता रहूँगा। तो आप वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में ले सकते हैं। जर्मनी तो डेस्टिनेशन बता दी है, फ्री है। +2 वालों के लिए 13 साल की स्टडी है। 13 साल की स्टडी के बाद आप विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम वहाँ के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और इवन विदाउट आइल्स भी आप जर्मन में जा सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं आपके परसेंटेज। बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को वहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम जो इंग्लिश टॉट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जिसकी 8-8, 10-10 हज़ार यूरो की फीस है उसमें भेजते हैं। डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन करवाते हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। इवन आपके 7 बैंड, 7.5 बैंड 90% होते हैं, क्योंकि उसमें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट्स। तो मैंने फिर बता दिया 13 साल की स्टडी, जहाँ वहाँ पे स्टूडिंग कुलीग, अगर आपके पास B1 जर्मन लैंग्वेज है, स्टूडिंग कुलीग वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। स्टूडिंग कुलीग कंप्लीट करने के बाद आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करने का पड़ेगा, तब आपको आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। इन चक्रों में पढ़ने की बजाय 13 साल की स्टडी करें। डायरेक्ट इंग्लिश टॉट में आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हैं। H पॉजिटिव यूनिवर्सिटी, H नेगेटिव यूनिवर्सिटीज़ के क्या इम्पैक्ट है वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी H नेगेटिव है तो क्या आपका जर्मनी से एडमिशन आ सकता है? अगर आ सकता है तो कहाँ से आ पाएगा? आपकी यूनिवर्सिटी H पॉजिटिव है तो देन देयर इज नो एनी चैलेंज। आपकी यूनिवर्सिटी H पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अभी क्या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है जर्मनी की, वो आपको एडमिशन देंगी या नहीं देंगी? आपका APS कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे एजेंट्स बच्चों को कहते हैं कि हम आपका काम विदाउट APS करवा देंगे। उन बच्चों का कभी भी वीज़ा नहीं आएगा जो विदाउट APS जस्ट वेस्टिंग देयर मनी और जो अपनी फाइलें एम्बेसीज में प्रोसेस करवाते हैं। APS इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि दैट इज़ द वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इवन आपकी एजुकेशन को वेरीफाई किया जाता है। APS इंट्रोड्यूस होने का कारण ही ये है कि बच्चे, बहुत सारे एजेंट्स गलत एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाकर बच्चों के एडमिशन्स और वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। दैट रीज़न ये APS इंट्रोड्यूस हुआ है। तो NC प्रोग्राम कौन से हैं, नॉन NC प्रोग्राम्स कौन से हैं? 3 साल की BBA है या BCom है या BC है, तो क्या आपका मास्टर में डायरेक्ट एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ सकता है? यस, आ सकता है। अगेन डिपेंड आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ से आपने अपनी बैचलर की हुई है इंडिया से, वो H नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और आपके ग्रेड क्या है। आपका आइल्स कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे एजेंट्स आपको कहेंगे टॉफल कर लो, डुओलिंगो कर लो, आप PT कर लो तो आपका यहाँ से वीज़ा आ जाएगा। तो जर्मनी एम्बेसी ने बहुत सारे बच्चों का इस रीज़न से भी वीज़ा रिफ्यूज़ किया है
कि आपके पास पीटी है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द पीटी, इस रीज़न के कारण भी आपका बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ है। अब एपीएस में भी ये देखने को मिला है, जो बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पंजाब बोर्ड बिफोर 2017 से की थी, उनको अपनी एकेडमी को वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं अपने स्टेट बोर्ड से। उसकी 5000 की फ़ीस है अप्रॉक्स, वो भी ऑनलाइन है, ईमेल के थ्रू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम आपकी पासिंग देखते हैं कि आप कौन से साल में पासिंग हैं, क्या आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में पड़े हुए हैं या ना पड़े हुए। ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं बिफोर टेकिंग योर केस इन जर्मनी। और जर्मनी की हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। अभी रिसेंटली 5 या 6 वीज़ाज़ आए हैं हमारे, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इवन आप फ्री स्टडी के अलावा आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, अपने ब्लॉग अकाउंट को कैसे एग्जम्प्ट करवा सकते हैं जर्मनी से, वो भी वही बता पाएगा जिसने इन चीज़ों को टेक्निकली किया है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। आपका एडमिशन आया हुआ है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी से, आप फर्दर हमारी गाइडेंस चाहते हैं वीज़ा पर्पज़ के लिए, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपको गाइड कर सकती है। अभी उनका ऑनलाइन जो डिजिटल वीज़ा प्रोसेस आया है वो बहुत ही स्मूथ और फास्ट है, और हमारे वीज़े 10-10 दिन के अंदर भी आए हैं स्टूडेंट के, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डिजिटल सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे एडवांटेज या ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हीं से मिलेंगी जिन्होंने इन कंट्रीज़ में प्रैक्टिकली काम किया है। जैसे मैंने जर्मनी के बारे में बताया है, ऐसे ही क्राउन इमिग्रेशन को शेंगेन की 29 कंट्रीज़ का नॉलेज है। ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप 29 कंट्रीज़ की हमारी प्ले लिस्टें ज़रूर वॉच करें, उसके बाद डिसीज़न लें। उनसे भी बचें। मैं फिर बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि सर उस एजेंट की फ़ीस कम है, सर वो एजेंट्स मुझसे धोखा कर गया, उसने मुझे इसके चक्करों में पैसे ले लिए। आप किसी को भी एंगेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट टर्म्स ज़रूर पढ़ें। हमारी जो फ़ीस है 90%, 80 to 90% जब वीज़ा आता है उस टाइम हम लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वीज़ा आता है। और बहुत सारे एजेंट्स आपसे आपकी जो फ़ीस है एडमिशन के टाइम ही ले लेंगे कि हमने आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कर दिया तो हमें अभी 80,000, 90,000, 50,000 रुपये दे दीजिए। वहाँ से भी बचना है। हम जो काम आपका 15,000 रुपये एडवांस, 15,000 रुपये एडमिशन के बाद, बाकी सारी फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। तो ऐसी टर्म एंड कंडीशंस को भी आपने चेक करना है। फ़ीस में भी नेगोशिएशन हो सकता है, बट आपकी प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस है जर्मनी का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।